में सारे बैंकिंग मेजर्स के नंबर्स आना शुरू होंगे। हो सकता है उन नंबर से पहले कुछ तेजी हो सकता है फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की कल की वो स्टॉकहोम की स्वीडन की स्पीच से कुछ स्वीट निकल के आ गया। नीरज जी बताएंगे दरअसल निकला क्या। वीरू बताएंगे कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना है। निफ्टी बैंक की आज पेनल्टीमेट सेशन के दिन या फिर वो वीरू कहते हैं D-1 के दिन पोजीशनिंग कैसी हो रही है। हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कल तो जागना नहीं पड़ा, स्पीच तो 7:30 बजे शाम को ही आ गई। और उन्होंने स्पीच जो है ना एक कोड के तौर पे सामने रखी। लोग कोड के तौर पे मतलब उन्होंने रेट वेट के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने जिस कूट भाषा का इस्तेमाल किया है उसको डिकोड करने की ज़रूरत समझने की। मोटे तौर पर उन्होंने, अगर बहुत लेमैन्स लैंग्वेज में समझो तो शॉर्ट टर्म में कोई चेंज नहीं करेंगे वो। लेकिन उन्होंने जो बात की मतलब यहाँ पे पॉज हो जाएंगे। नहीं चेंज मतलब अपनी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे चले चलेगा। बट उन्होंने जो बात कही ना मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आज। उन्होंने 2-3 चीज़ें कही। उन्होंने कहा है कि जो इस समय पूरी सिचुएशन बनी है उसमें ये कह रहे हैं कि ग्रीनर एनर्जी को प्रमोट करने का जो यूज़ है वो फेड का काम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैं कोई क्लाइमेट पॉलिसी मेकर नहीं हूँ और ना कभी होऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि जो हाई इन्फ्लेशन और प्राइस स्टेबिलिटी है ये बहुत ही अनपॉपुलर होगा। अब इनका क्या लेना देना फेड की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। यही बात वो अपनी जो बात वो सुनना चाहते हैं आप लोग, उन्होंने कोड लैंग्वेज में बोला इसको। वो ये कह रहे हैं कि अगर सरकार यहाँ की चाहती है अमेरिका के कि हम अपने रेट्स नीचे करें, इजी मनी अवेलेबल करें, ज़्यादा फंड अवेलेबल करें, जिससे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंडस्ट्रियल चेंज आना है उसके लिए पैसे चाहिए, तो ये काम फेड का नहीं है। यानी फॉसिल फ्यूल की जगह ग्रीनर फ्यूल आए और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को पैसे मिले जिससे वो अपना कैपेक्स कर सके, ये काम फेड का नहीं है, ये फेड नहीं करेगा। इसलिए आप भूल जाइए, हम जो पॉलिसी चला रहे हैं यही चलाएंगे और रेट बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम इन्फ्लेशन नीचे लाना है, एम्प्लॉयमेंट देखना है। इसलिए मैंने कहा कि ये कोड लैंग्वेज में उन्होंने बात कही, उसका सीधा मतलब है कि वो कोई चेंज नहीं करने वाले अपनी पॉलिसी में जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा। और उन्होंने बहुत हार्ड लैंग्वेज में कहा, चूँकि एक कॉन्फ्रेंस ही इस बात पे थी कि सेंट्रल बैंकर्स की इंडिपेंडेंस कितनी है, वो कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर ये तय करके हमें मैंडेट दे देगी तो हम शायद ये करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे, और हमारी इंडिपेंडेंसी पे कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। तो इसको मैंने इसलिए कहा डिकोड कर दें क्योंकि लोगों को लगे कि कुछ तो बोला ही निकल। उन्होंने कल बहुत हार्ड बोल लिया है कि कुछ चेंज नहीं होने वाला, ऐसे ही चलता रहेगा। अब आते हैं बाजार क्यों चला, लेकिन फिर है ना, हम ही थोड़ी समझदार हैं, वहाँ भी बहुत समझदार लोग बैठे हुए हैं। बाजार इसलिए चला कि उम्मीद तो दुनिया कायम है। लोगों ने सोचा कि इन्फ्लेशन तो नीचे आएगा, नंबर कल आने वाला है, और तमाम इंडिकेशंस दिखा रहे हैं कि एनर्जी प्राइसेस बहुत तेज़ी से नीचे गिरे हैं, तो इसलिए प्रिंट नंबर और नीचे आएगा, जो एक्सपेक्टेशंस चल रही हैं। तो उस होप में, और फ्राइडे के नतीजे भी बैंक्स के हैं, तो लोगों ने एक बुल ट्रेड वहाँ पे ले लिया है। लेकिन इस बुल ट्रेड में मैं आपको एक और एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। दरअसल वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट क्रिएट किए गए हैं यूएस मार्केट में, भयानक पुट क्रिएट थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे अमेजॉन का पुट मान लिया $70 पे क्रिएट किया गया, लेकिन जब उसकी एक्सपायरी आ रही तो वो $77 पे है, तो आप शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, इसलिए वहाँ का मार्केट बार बार चढ़ जाता है। तो इसलिए गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। तो ये कारण भी एक है जो यूएस मार्केट में आपको बीच बीच में रह के इंटरमिटेंट तेज़ी देखने को मिलती है, उसका कारण ये है। लेकिन दूसरा, मैं आपके सामने कुछ बंच ऑफ थॉट्स रखना चाहता हूँ। बंच ऑफ थॉट्स, क्या है भाई बंच ऑफ? गोल्डमैन सैक्स जी बुलिश थे चाइना पे, अब मॉर्गन स्टैनली भी हो गए, ठीक है। गोल्डमैन सैक्स ये भी कह रहे हैं कि यूएस में कोई रिसेशन नहीं आएगा, यूरोप में कोई रिसेशन नहीं आएगा। यूरोप में तो आ गया बोलते हैं। वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा डॉज हो जाएगा क्योंकि प्राइसेस गिर गए हैं। लेकिन उसी जगह ब्लैक रॉक, फिडेलिटी और करमाइक कह रहे हैं कि पिछले 30 सालों में जो आपने नहीं देखा वो अब आप इस साल देखेंगे। क्या? इतनी ज़्यादा महंगाई है वहाँ पे सिस्टमिक तौर पे कि आपकी इकॉनमी रिसेशन में जाएगी और बहुत बुरा दौर देखेंगे आप। अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जेफरी गुंडाल्च जो कि दुनिया के बड़े फंड मैनेजर माने जाते हैं, फिक्स इनकम यानी डेट वाले, उनका ये कहना है कि आप लोग फेड की बात सुनना बंद कर दीजिए, आप बॉन्ड मार्केट की सुनिए। बॉन्ड मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि नवंबर दिसंबर तक ये फेड रेट काटना शुरू कर देगा क्योंकि रिसेशन बहुत भयानक हो जाएगा। सो बंच ऑफ थॉट देखिए आप,
10 बड़े फंड मैनेजर, अलग अलग व्यूज सबके, हाईली कंफ्यूजन है वहाँ पे, किसी को कुछ नहीं पता है, जबकि सब डेटा उनके सामने है, वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी वहाँ पे जिसका एक एक नंबर सामने है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है, सब अंधे में तीर चला रहे हैं कि कहीं कुछ फिट हो जाए। तो नेट मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट एक स्पेकुलेशन पे चल रहा है। फैक्ट सिर्फ वो है जो शॉर्ट बहुत बना के लोगों ने रखे हैं, पुट्स उनको कवर कर रहे हैं, इसलिए बीच बीच में आपको तेजी दिखती है। ये बात सच है, तो अंधेरे में तीर चल रहे हैं। जो विक्टोरियस होगा 2024 की रिपोर्ट में छपता हुआ नजर। हाँ, इस बीच एक और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी 1.7% ग्रो करेगी। जून में इसका डबल से ज़्यादा था, उसको काट के उन्होंने आधा कर दिया ऑलमोस्ट। तो ये सब बंच ऑफ थॉट्स हैं, आप चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगे, जैसी पोजीशन हो वैसा व्यू बना लीजिए। ये है भाई ग्लोबल। तो पॉवेल साहब ने वैसे कोई क्लियर कट इसका मतलब इंडिकेशन नहीं दिया कि पॉलिसी आगे कहां हेडेड है, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया है कि प्राइस, उनका स्टेटमेंट वो लाइन थी, प्राइस स्टेबिलिटी बेडरॉक है एक स्टेबल इकोनॉमी की। पूरा फोकस महंगाई, इन्फ्लेशन को काबू करने पे। Correct. और ये जो ग्रीन एनर्जी के थ्रस्ट है ना, दरअसल यूएस में पॉलिसी मेकर्स चाहते थे कि फेड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए क्लाइमेट चेंज में कुछ बड़े बदलाव लेकर आए। मेरा काम थोड़ा ना है, मैं महंगाई काबू में रखूंगा, मुझे क्या लेने देना, मुझे क्या लेना। आप ग्रीन एनर्जी में लगाना चाहते हो पैसा या ब्लू तो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल, हेडलाइन तो इसी ने ग्रैब करी दुनिया भर, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया उन्होंने उन वॉइसेस को शांत करने के लिए। खैर, तो मतलब बेसिकली फेड से जैसा एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन काबू में करने के लिए ऐसे ही स्ट्रिक्ट रहेगा, जस का तस बना रहा। यूएस में तेजी इसीलिए आ गई, नतीजों से पहले थोड़ा सा बुलिश मूड है। नंबर्स एक्चुअली कम होंगे, इन्फ्लेशन का नंबर जो कल आएगा वो पहले से कम होके आएगा। तो इस होप में मार्केट वहां पे चल रहा है, तेजी बना दी उन लोगों ने। तो आप ये कह सकते हैं कि आज दिन में आपको थोड़ा सा, अभी फ्यूचर्स देखिए यूएस के ऊपर दिख रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं भाई नंबर कम हो रहा है तो ऊपर आया, लेकिन जब आप पूरा सेटअप देखते हैं तो आपको दिखता है कि कल फिर 3000 करोड़ बेच गए। 7 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने 10,126 करोड़ का माल बेच दिया। 2023 के पहले 7 दिन, बताइए आप, लेगा 10,000 करोड़ रुपए। ठीक बात, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें। कल सिर्फ यूएस का इन्फ्लेशन नहीं, कल हमारा इन्फ्लेशन भी आएगा। ये क्या है, इनके लिए कोई खर्च, इन्फ्लेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन अपने लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन तो एक सोच है। पता नहीं कौन सी सोच है, दिक्कत करती है सोच एक्चुअली जेब पे। लेकिन कल हमारे इन्फ्लेशन नंबर्स भी, यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स भी, कल इन्फोसिस, एचसीएल टेक के नंबर्स भी